जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक लेकर नया टॉपिक जिसका नाम है वर्क एट हाइट। तो अभी तक जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कि आज वर्क एट हाइट क्या होता है। अब देखो, वर्क एट हाइट को जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर के हाइट से काम होता है, उसको हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। अब वर्क एट हाइट में क्या सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो गिरने से होता है, फाल से। तो इसके लिए हमको क्या क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए ताकि ये जो इंजरी है, जो एक्सीडेंट है, वो रुक सके। तो वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग एट हाइट, पहला है फॉल प्रिवेंशन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं हमारे वर्क प्लेस पे वो वर्क एट हाइट से होते हैं। तो पहला है फॉल प्रिवेंशन, यानी गिरने से बचाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अप्रोच रिस्क करो, वर्क एरिया का रिस्क एनालाइज करो, वर्क मेथड का रिस्क एनालाइज करो, 3M रिस्क, यानी जो 3M रिस्क होता है, मेन मशीन मटेरियल, इनका भी रिस्क असेसमेंट में रिस्क को एनालाइज करना है। फिर फॉल प्रिवेंशन में, फॉल जो होगा ये सब एनालाइज करने के बाद प्रिवेंशन में क्या करेंगे। यूजिंग पीपी में क्या, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस यूज करना है, सेफ्टी नेट यूज करना है, फॉल अरेस्टर यूज करना है, ताकि फॉल प्रिवेंशन हो सके। अब समझते हैं वर्किंग हेड में फायर प्रिवेंशन के कितने मेथड हैं। पहला है लेडर। जब भी आप लेडर यूज करें तो उसका एंगल चेक करें, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी ये जो एंगल है वो चेक करें कि दीवार से कितना दूर पे है और उस लेडर की लंबाई कितनी है, ताकि सही तरीके से लेडर का इस्तेमाल हो सके। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ लेडर। तो जो लैंडिंग है, ये जो आपका प्लेटफॉर्म लैंडिंग होता है, वो वहाँ से 1 मीटर की हाइट पे लेडर लंबा होना चाहिए, ताकि लैंडिंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंट ना हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है लेडर के चढ़ते टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से लेडर का यूज नहीं करना है, ना भी लकड़ी का लेडर यूज करना है, ना ही एक लेडर पे दो दो लोग को यूज करना है। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं करना है लेडर को इस्तेमाल करते टाइम। ठीक है। फिर और भी कि जब भी आप लेडर पे ऐसे चढ़ते हो तो कभी टॉप पे चढ़ के काम नहीं करना है। ऐसे लेडर का इस्तेमाल, डू नॉट यूज टॉप लेडर, टॉप स्टेप। ठीक है। और रेलिंग के साथ भी जो फोर्स लगा के ऐसे रेलिंग को खींचना नहीं, तानना नहीं है, वो आपके फाल प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाल प्रिवेंशन के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है इसका फोल्ड। तो समझते हैं इसका फोल्ड में क्या क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसका फोल्डिंग को इरेक्शन करना है, इसका फोल्ड बनाने के टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। इनसे फर्स्ट, हमेशा इसका फोल्डिंग को बनाते टाइम डाउन टू अप जाना है। यानी पहले जो भी उसका ये बेस प्लेट्स है, बेस प्लेट लगाए, फिर इसमें लेज़र लगाए, ऐसे करके इरेक्शन करना है। अब ये प्लेटफॉर्म एक कंप्लीट इसका फोल्डिंग है, जिसमें ये बोर्ड है, इसमें ये प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बना के इस तरह से, ये क्रॉस डायगोनल है, इसको ब्रेसिंग भी बोलते हैं। ये ब्रेसिंग इसलिए दिया जाता है ताकि स्टेबिलिटी हो। ये लीडर है, आप देख रहे हैं कि लीडर का एक सटीक एंगल यूज किया गया है, तो ये एंगल यूज करना है। ये इसको सपोर्ट देना है, ये लीडर को देखो एक यहाँ सपोर्ट दिया है, एक यहाँ सपोर्ट दिया है। तो इस तरीके का कंप्लीट इसका फोल्डिंग बनाना है, जिसमें टॉप गार्ड हो। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टो गार्ड है, ये मिड रेल है, ये टॉप रेल है। इस तरीके से कंप्लीट इसका फोल्डिंग बनाना है। फिर मोबाइल इसका फोल्डिंग आप सेम वैसा रहता है, नीचे बस इसमें व्हील लगे रहते हैं, इसलिए इसको मोबाइल इसका फोल्डिंग, इसको बोलते हैं कैस्टर व्हील। तो इसमें लॉक लगा रहता है, लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब एक्सेस एंड इग्रेस इन हेवी ड्यूटी सिस्टम, जब भी आप इस पर हेवी लोड डालते हैं तो उस पर ध्यान रखना है उसका कैस्टर व्हील की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। अब व्हील और मोबाइल इसका फोल्डिंग में क्या क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। व्हील में हमेशा देखना है कि इसमें एक लॉक रहता है, वो लॉक है कि नहीं है। ठीक है। और जब भी कोई इसका फोल्डिंग, मोबाइल इसका फोल्डिंग पे चढ़ा हुआ हो, तो उसको ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है, ना ही उसको इस तरीके से चढ़ना है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म की। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म देखो इस तरह से होना चाहिए, एक भी गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद टो बोर्ड लगा होना चाहिए, फिर ये मिड रेल लगा होना चाहिए, टॉप रेल लगा होना चाहिए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं गार्ड रेल बिटवीन 950 to 1200 mm अबव प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको वर्किंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाना है। ये देख रहे हैं, एक जाली है, ये दूसरा जाली है, ये तीसरा जाली है, ये चौथा, इस तरीके से बनाना है ताकि वो एकदम कंप्लीट वर्किंग प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। अब बराबर तो रेलिंग कैसे डालेंगे, तो ये आप देख रहे हैं, पहले टो बोर्ड डालेंगे। टो बोर्ड कितना उसका विड्थ होनी चाहिए, 150 mm। फिर ये मिड रेल का, तो टॉप रेल 900 mm है, तो उसके बीच में मिड रेल डाल देना है। ठीक है। तो आगे समझते हैं इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्शन करेंगे तो कैसे। पहला तो इसका फोल्डिंग जो बनाएगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ऑन द रिसिप्ट बिफोर यूज एंड वर्कली वीकली आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब भी आप यूज कर लेते हैं और फिर दोबारा यूज करना है, तो उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। ग्रीन टैग या रेड टैग को चेक करो, प्रोसीजर चेक करो। इस तरीके से अगर कोई डिफॉर्मेशन है तो उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वर्किंग हाइट में ओपनिंग जितने होते हैं, नए नए इक्विपमेंट डालने के लिए हम ओपनिंग छोड़ते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। ये ओपनिंग मस्ट बी कवर्ड, ओपनिंग कवर होना चाहिए। ये देख लो विंडो के लिए ये ऐसा कवर होना चाहिए, ये बॉटम में ऐसा कवर होना चाहिए। ठीक है। लिफ्ट का ऐसा भी कवर होना चाहिए।
ये जो एड प्रोसेक्शन है देख रहे हो, ये किनारे आदमी काम कर रहा है, ये गिर सकता है, तो यहाँ पे एक रेलिंग, एक मिड रेल, एक टॉप रेल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्या है डू एंड डोंट्स। तो हमेशा ओपन साइड ऑफ बिल्डिंग दैट आर नॉट बैरिकेटेड, जो ओपन साइड ऐसा बैरिकेटिंग है उसको बैरिकेटिंग नहीं किया गया, ये गलत है, इसको करना चाहिए। ठीक है, जैसे ओपनिंग एट द साइड ऑफ द रबिश दैट आर नॉट बैरिकेटेड, तो ये जो बैरिकेशन नहीं है वो बैरिकेशन करना है, टॉप एज बैरिकेशन करना है। उसी तरह से स्टेयरकेस पे रेलिंग नहीं है, रेलिंग देना है, ये ओपनिंग कवर होना चाहिए। इस तरीके का डू एंड डोंट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितने भी ओपनिंग है इसमें कोई आदमी गिर सकता है, जो इस प्लेटफॉर्म है इस पर कोई मटेरियल नहीं रखना है, नहीं तो ये इससे ऊपर गिर सकता है किसी के नीचे। ठीक है, ये ओपनिंग से कोई आदमी गिर सकता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब भी ऐसा ये स्लैब का किनारे पे ऐसा लाइफ लाइन बनते ये नहीं चलेगा, इसमें हार्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए और अच्छे से वेरिफिकेशन किया हुआ होना चाहिए, ताकि कोई बंदा गिरे नहीं। मेन बास्केट इस तरीके से होना चाहिए, उसका एसडब्ल्यूएल पता होना चाहिए, उसमें कौन से गांठ लगा होना चाहिए, इंक्लूड उनके बीच में एंगल, सीलिंग का एंगल कितना होना चाहिए, सेफ्टी फैक्टर 10 होना चाहिए, डेली उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेडयार्ड और क्रेन के हुक को अच्छे से चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेफ मेन बास्केट को यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे ये काम हो रहा है, इस तरीके से अगर रेलिंग बांधना पॉसिबल ना हो तो इस तरीके से आप लाइफ लाइन बांध सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लाइफ लाइन, ये है लाइफ लाइन। इस तरीके से जो लाइफ लाइन का जो डाया है वो 25 mm होना चाहिए पीपी रोड का, या 8 mm होना चाहिए वायर रोड का, जो कि फिक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ होना चाहिए। फिर सेफ्टी बेल्ट 1.8 मीटर से हाइट पे यूज़ करना है, इस तरीके से लाइफ लाइन बनाना है, वॉल अरेस्टर इस तरीके से लगाना है, सेफ्टी बेल्ट आपने देखा होगा वो इस तरीके के होते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एज वेरिफिकेशन जो मैंने बोला, वेरिफिकेशन